अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत अच्छी हूँ। एंड थैंक्स अ लॉट टू ऑल दोज पीपल हु जॉइन इन पास्ट कपल ऑफ डेज। मुझे बहुत अच्छे लगे आपके मैसेजेस पढ़ के, आप लोग की ईमेल्स पढ़ के। मुझे बहुत खुशी हुई कि आप लोग के लिए मेरा कंटेंट काफ़ी फ्रूटफुल रहा है और उम्मीद करती हूँ आप आगे भी अपना ऐसा ही सपोर्ट, अपना ऐसे ही प्यार इस चैनल के ऊपर दिखाएंगे ताकि ये चैनल ग्रो कर सके। और अगर आप हैं तो ये चैनल है, आपकी सजेशन और आपकी रिकमेंडेशन से ये चैनल ग्रो करेगा इंशाल्लाह ताला। अच्छा जी, बिफोर मूविंग टू आवर टुडे टॉपिक, मुझसे बहुत से लोगों ने ईमेल करके मुझसे पूछा कि यार मैं इंस्टाग्राम पे हूँ या नहीं हूँ। तो जी हाँ, मैंने एक नया अकाउंट बनाया इंस्टाग्राम पे और इंस्टाग्राम पे मैं मौजूद हूँ। ये मेरे इंस्टाग्राम की आईडी की एक्चुअली स्क्रीनशॉट है। अगर आप इसको सर्च करना चाहें सर्च कर सकते हैं, आप मुझे वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको कोई मैसेज हो, कुछ हो, आप मुझे वहाँ कर सकते हैं। जितना मुझसे आपकी हेल्प हो सकी मैं ज़रूर करूँगी। अच्छा जी, बिफोर मूविंग टू टुडे टॉपिक, मैं एक बात करना चाहती हूँ पहले। मुझे बहुत से लोगों ने मैसेजेस की, इवन ईमेल्स करी कि यार आप बहुत तेज़ बोलती हैं, आप बहुत तेज़ बोलती हैं। और मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं अब क्या करूँ यार। दिस इज़ द स्लोएस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ। मतलब मैं जितना आहिस्ता बोल सकती हूँ मैं इस वक्त आहिस्ता बोल रही हूँ। मैं माजरत करती हूँ अगर आपका भी बहुत तेज़ लगे, बट क्या करूँ मैं। मतलब मैं कोशिश कर सकती हूँ, मैं वादा नहीं कर सकती मैं बहुत स्लो बोल सकूँगी, बट आई वुड ट्राई माई बेस्ट, आई वुड ट्राई माई लेवल बेस्ट। अच्छा जी, आज का व्लॉग बहुत इन्फॉर्मेटिव है, बहुत हेल्पफुल रहने वाला है आप लोगों के लिए, स्पेशली फॉर दोज पीपल हु वांट टू कम टू यूके फॉर केयर होम जॉब्स। तो आज का व्लॉग आपने फुल देखना है, इसको लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ, स्पेशली टू दोज जो इस वक्त यूके आना चाहते हैं इस जॉब कैटेगरी के ऊपर। अच्छा जी, रिगार्डिंग द बैकग्राउंड ऑफ टुडे टॉपिक, इट्स टोटली इररेलेवेंट। आप चाहें तो आज का ब्लॉग ना देखें, आप सुने ज़रूर क्योंकि आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। अच्छा जी, कमिंग बैक टू अ टुडे टॉपिक, सवाल ये है कि केयर वर्कर जॉब्स क्या हैं। अच्छा जी, इससे भी पहले सवाल ये आता है कि एनएचएस आपको ये जॉब्स ऑफर कर रहा है या नहीं कर रहा। एनएचएस हमारा नेशनल हेल्थ केयर सर्विसेज है जो हमारे हॉस्पिटल्स को रेगुलेट करते हैं, गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है। आंसर इज स्ट्रेट नो, एनएचएस जॉब्स नहीं ऑफर कर रहा क्योंकि एनएचएस ने पाकिस्तान को रेड लिस्ट कंट्री में डाला हुआ है। तो एनएचएस डायरेक्टली जॉब किसी को ऑफर नहीं कर रही। अच्छा जी, अब बात करते हैं प्राइवेट की। जितनी भी जॉब इस वक्त ऑफर हो रही है मार्केट में वो प्राइवेट एजेंसीज के थ्रू हो रही है, प्राइवेट कंपनीज के थ्रू हो रही हैं। अच्छा, जब आप केयर होम जॉब्स की बात करते हैं ना तो इसके अंदर एक और कैटेगरी आती है होम केयर जॉब्स की। केयर होम जॉब इज डिफरेंट फ्रॉम होम केयर जॉब। इनके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का बहुत बड़ा डिफरेंस है, उस पर हम किसी और वक्त बात करेंगे। फिलहाल हम जो बात करें वो हम बात करें होम केयर जॉब्स की। होम जॉब्स की अगर बात की जाए ना तो केयर होम जॉब्स का मतलब ये होता है कि यहाँ पे ज़्यादातर ओल्ड एज पीपल होते हैं। 99% ओल्ड एज पीपल होते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे उनकी केयर की जाती है, उनको अकोमोडेशन प्रोवाइड की जाती है, उनकी डे टू डे काम करने में हेल्प की जाती है। अच्छा जी, बात ये हो रही है कि अभी इस वक्त केयर होम जॉब में अगर आपको जॉब मिलती है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, आपने उस बंदे का ऐसे ही ख्याल रखना है जैसे आप किसी बच्चे का ख्याल रखते हैं। आपने उसे मेडिकेशन देनी है, उसकी क्लीनिंग करनी है, उसको बाथ दिलाना है। अगर वो बाथरूम नहीं चल के जा सकता आपने उसे बाथरूम लेके जाना है। अगर वो खुद को क्लीन नहीं कर सकता तो आपने क्लीन करना है। अगर खुदा न खास्ता वो बंदा बेड रिडन है तो आपने उसकी बेड पे क्लीनिंग करनी है, उसकी नैपी चेंज करनी है, उसके पैम्पर चेंज करने, उसके पैड चेंज करने। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लिमिटेड नहीं है, बहुत सारे और भी काम इंक्लूडेड हैं। और दिस इज़ नॉट अ ईजी टास्क टू बी ऑनेस्ट। अगर आपसे कोई कहता है ना केयर होम जॉब आसान है तो सबसे बड़ा झूठ यही है, ये जॉब आसान नहीं है। मतलब हर बंदे के बस की बात नहीं है कि वो किसी की उल्टी साफ करे, किसी के पैम्पर्स चेंज करे, किसी के पैड्स चेंज करे। और जो ये जॉब्स हैं ये 8 से 12 घंटे के दरमियान की शिफ्ट की जॉब होती है। डिपेंड करता है कि आपके कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा है। अगर 8 घंटे लिखा तो 8 घंटे, 12 घंटे लिखा तो 12 घंटे। अच्छा, अब सवाल आता है कि अगर आपको लगता है कि यू आर द वन हु कैन डू दिस काइंड ऑफ जॉब, आपको कोई मसला नहीं, यू कैन ईजिली डू दिस काइंड ऑफ जॉब, तो आप यहाँ आ सकते हैं इस जॉब कैटेगरी पे या नहीं आ सकते। तो आंसर इज येस, यू कैन कम। देखिए, एनएचएस तो आपको डायरेक्ट हायर नहीं करता, बट यहाँ पे एजेंसीज हैं, प्राइवेट केयर होम्स हैं जो आपको हायर करते हैं। आप उनके थ्रू यहाँ पे आ सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर पहले जो ये जॉब्स ऑफर हो रही थी ना, लोग आपसे लेते थे 5 से 7 हज़ार पाउंड के दरमियान और आपको ये जॉब मिल जाती थी। प्राइवेट जो एजेंसीज थी, कंपनीज थी, अब दे आर चार्जिंग अप टू 15,000 to 20,000 pound for offering these jobs to Pakistani people, Asian country people like इंडिया हो गए हमारा, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल से लोग हो गए। इन सबको जो जॉब ऑफर करने के लिए पैसे चार्ज करने, दिस इज द अमाउंट दे आर चार्जिंग एट द मोमेंट। और अगर आप यूके के अंदर मौजूद हैं तो आपको 0% देना है, कुछ नहीं देने आप एजेंसी की फीस, और आप यहाँ पे इजीली काम कर सकते हैं। आपने सिंपली ऑनलाइन वेबसाइट्स पे जाना है और जॉब के लिए अप्लाई करना है और आपको जॉब मिल जाती है। लिटरली मैं स्टूडेंट्स को जानती हूँ तो 20 आवर्स पर डे पे काम करें केयर होम के साथ। और अगर आप डिपेंडेंट वीज़े पे तो आप फुल टाइम काम कर सकते हैं विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। अच्छा, बात आती है क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, एक्सपीरियंस क्या चाहिए। अच्छा, यहाँ पे बेसिकली कोई ऐसे एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर सिंपल मैट्रिक और इंटर भी है तो भी आप चलेंगे, लेकिन बेसिकली आपको 18+ होना ज़रूरी है। आपके पास सीवी होना चाहिए अप टू डेट, आइल्स आपका पास होना चाहिए, एटलीस्ट 4.5 बैंड्स होना चाहिए फॉर दिस काइंड ऑफ जॉब। आपके पास पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए, बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए, टीबी का आपके पास टेस्ट क्लियर होना चाहिए, एंड यू शुड हैव अ ड्राइविंग लाइसेंस।
अच्छा, अब सवाल ये आता है हाउ टू फाइंड दिस काइंड ऑफ जॉब। ये जॉब्स आपने कहाँ फाइंड करनी है? ये जॉब्स आपने ऑनलाइन साइट्स पे फाइंड करनी है, एजेंसीज के थ्रू लोग आपको बुलाते हैं, डायरेक्ट कंपनीज खुद भी बुलाती हैं आपको केयर होम्स वाली। तो आपको ये जाके फिजिकली जाके सर्टिफिकेट अपना ना CV कहीं नहीं जमा करानी, तो इसको आपने ऑनलाइन ही सर्च करना है। अच्छा, आपने जब ऑनलाइन सर्च करना है ना, कुछ यहाँ पे रेप्यूटेड वेबसाइट्स हैं, आप उनके थ्रू सर्च कर सकते हैं ये जॉब्स ना। इसके अंदर Indeed.uk आ जाता है, Monster.uk आ जाता है, रीड्स आ जाता है, टोटल जॉब्स आ जाता है, आपके पास आ जाता है लिंक्डइन आ जाता है। इसके अलावा आपके पास आ जाता है CV लाइब्रेरी, और भी बहुत सारे, लेकिन ये कुछ हैं जो आप इनको सर्च कर सकते हैं और आप इजिली जॉब्स ढूंढ सकते हैं। आपने कीवर्ड्स क्या लिखने, लाइक आप लिख सकते हैं केयर होम वर्कर, प्राइवेट केयर वर्कर, इस तरह के आपने कीवर्ड्स लिख के इन जॉब को सर्च कर सकते हैं। अच्छा, अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है, अगर हम पाकिस्तान में, इंडिया में, नेपाल में, बांग्लादेश में, श्रीलंका में बैठे हुए हैं, तो क्या हम वहाँ से बैठ के जॉब्स अप्लाई कर सकते हैं? क्या हमें स्पॉन्सरशिप मिलेगी इन जॉब्स के थ्रू? क्या हमें वीज़ा मिल सकता है, रेजिडेंस मिल सकती है, PR मिल सकती है? अच्छा देखिए, अगर आप पाकिस्तान वाले से अप्लाई करें ना, तो आपने भी ऑनलाइन ही अप्लाई करना है प्राइवेट एजेंसीज़ के थ्रू, ठीक है। वो आपसे पैसे चार्ज करते हैं। दिस इज़ द एक्चुअली बिटर रियलिटी, एक्चुअली गंदा सच है यहाँ का ना। लोग इस वक्त चार्ज कर रहे हैं, बहुत गंदा कर दिया उन्होंने इन जॉब्स को, और वो इतनी हैफ्टी अमाउंट चार्ज कर रहे हैं कि आम बंदे की बस की बात ही नहीं है कि वो 15,000 या 20,000 पाउंड दे। लेकिन अगर आप अपनी ज़िंदगी की जमा पूंजी दे ही रहे हैं, तो आपने मेक श्योर करना है कि आप प्रॉपर रिसर्च करें। ये आपका अपनी जिम्मेदारी है कि आप रिसर्च करें, फिर पे करें। देखें, 15,000 पाउंड जो है ना, आपका पाकिस्तान में बनता है अराउंड 54 लाख, और इंडिया में बनता है 15 लाख समथिंग, विच इज़ अ वेरी बिग अमाउंट। मतलब आपकी हार्ड अर्न मनी है, आपकी ज़िंदगी की, कुछ लोगों की ज़िंदगी की जमा पूंजी होगी ये। अच्छा, ज़्यादातर जो जॉब ये ऑफर करें ना आजकल, प्राइवेट होम केयर के अलावा जो ऑफर करें ना, वो आपको ऑफर करें ये एजेंसीज और सॉलिसिटर्स भी करें यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि सॉलिसिटर्स के लिंक्स होते हैं कि वो आपसे पैसा चार्ज करते हैं और आपको जॉब ऑफर करते हैं। खैर, अगर आप इतना पे कर रहे हैं, तो आपने मेक श्योर करना है कि आपने उनकी प्रॉपर रिसर्च करनी है। आपकी अपनी जिम्मेदारी कि आप रिसर्च करें, आपके बिहाफ पे कोई रिसर्च नहीं करने वाला। इंटरनेट आपके हाथ में, और आपने उसको ऑनलाइन सब कुछ सर्च करना है। अच्छा देखिए, जब भी आपको कोई अब्रॉड से बुलाते हैं ना काम करने के लिए किसी भी कंट्री में, ठीक है, उनके पास स्पॉन्सरशिप सर्टिफिकेट होता है, वो लाइसेंस कंपनी होती है, उनके पास लाइसेंस होता है बुलाने का लोगों को। आपने अगर आपको कोई ऑफर कर रहा है जॉब, तो आपने सबसे पहले उससे उसका लाइसेंस मांगना है, आपने उसकी कंपनी का नाम पूछना है। यहाँ पे मैं लिंक में एक वेबसाइट मेंशन कर रही हूँ, गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है। आपने उस कंपनी का नाम वहाँ जाके देखना है कि वो ऑफिशियल है या नहीं, वो रजिस्टर्ड कंपनी है या नहीं है, कहीं वो फेक तो नहीं है, कहीं वो आपसे पैसे तो लूटने वाले नहीं है। आपने जब कंपनी की डिटेल्स निकाली, तो आपने उस कंपनी पर या तो ईमेल करें या फिर उनको कॉन्टैक्ट करें बाय कॉल। आप उन्हें कॉल करें, आप उनसे पूछें कि यार ये बंदा हमें ऑफर कर रहा है, आइदर यू आर ऑफरिंग जॉब्स और नॉट, ताकि आप उस स्कैम से बच सकें। अच्छा देखिए, यूके में कंपनीज ना बहुत ट्रांसपेरेंट होती हैं। अगर उनके वो जो एजेंसीज हैं या जो एजेंट्स हैं, अगर वो उनसे एसोसिएटेड हैं, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ आउटसोर्सिंग करने का, तो वो आपको बताएंगे कि हाँ जी, ये जो एजेंट है, ये जो कंपनी है, ये हमारी एसोसिएट है, आप फ्रीली इन पर अप्लाई कर सकते हैं। तो आप अप्लाई करें। अगर वो कहते हैं नहीं जी हमें नहीं पता ये लोग कौन है, तो प्लीज़ डोंट टेक अ रिस्क। वो ये कभी आप ये रिस्क ना लीजिएगा अपना पैसा देने का। अच्छा जी, अगर आप अब्रॉड से आ रहे हैं ना ये जॉब करने के लिए, तो आपको जो जॉब वीज़ा मिलने वाला है 5 साल का मिलेगा, और 5 साल के लिए आप बाउंड होंगे। 5 साल के अंदर आप इसके अलावा कोई काम नहीं कर सकते। आप खुशी से करें या रो के करें, जैसे भी आपने करना है, आपने बस यही काम करना है फिर। अच्छा, इस जॉब कैटेगरी में ना आपको जब जॉब मिलती है ना, तो आप अपने डिपेंडेंट साथ ला सकते हैं। अंडर 18 बच्चे आप अपने साथ ला सकते हैं, आपकी वाइफ आ सकती है आपके साथ, तो आपको ये पूरी फैमिली को वीज़ा मिलता है इसके अंदर। पर ये बात याद रखिएगा, दिस इज़ नॉट एन ईजी जॉब। ये ईजी जॉब नहीं है। अगर देखें, अगर आप मुस्लिम है ना, देखें यहाँ पे हमारे मज़हब में थोड़ी सी बात इसमें करना नहीं चाहती, मज़हब को लाना नहीं चाहती इस बीच में, बट लेकिन लाना भी ज़रूरी है, बताना भी ज़रूरी है आपको। देखिए यहाँ पे ना, अगर आप फीमेल हैं, तो ये नहीं है कि आप ये बोलेंगे कि यार मैं फीमेल हूँ तो मैं सिर्फ फीमेल की टेक केयर करूँगी, मैं मेल्स की नहीं करूँगी। अगर आप इस वीज़े पे आ रहे हैं, तो मेल के और फीमेल के आपने सबके सब काम करने। उनके पैम्पर चेंज कराने से लेकर, उनको बात दिलाने से लेकर, उनको खाना खिलाने से लेके, इवन इन सम केसेस आपको कुकिंग भी करना पड़ जाती है, झाड़ू पोछा भी करना पड़ता है उनके घर का। अच्छा, बात यहाँ आ जाती है कि क्या ये स्टूडेंट्स के लिए अच्छी जॉब है? अगर स्टूडेंट यहाँ पे मौजूद हैं आप, तो आप ये क्या जॉब कर सकते हैं? तो बिल्कुल आपके लिए है। अगर आप कर सकते हैं और आप मतलब कंफर्टेबल है जॉब करने में, तो यू कैन डू 20 आवर्स पर डे। और बाद में आप अपना मतलब अगर जब आप PSW पे जाते हैं, तो हम इन्हीं कंपनी के साथ अपना वीज़ा एक्सटेंड कर सकते हैं। एंड जस्ट सपोज आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है और आप स्टूडेंट है यहाँ पे, तो वो आपको ये ट्रेनिंग देते हैं और फिर ट्रेनिंग के बाद आपको जॉब ऑफर करते हैं ये। लेकिन अगर मुझसे कोई ये पूछे कि यार मैं स्टूडेंट वीज़े पे पाकिस्तान से आऊँ, फिर यहाँ पे आके ये जॉब कर लूँ और अपनी मैं पढ़ाई छोड़ के इसी जॉब को कंटिन्यू रखूँ, तो क्या ये सही है? तो मैं कहूँगी बिल्कुल भी कभी ऐसा मत कीजिएगा। अपनी पढ़ाई को कभी भी छोड़िएगा मत, सिर्फ इस जॉब पे काम करने के लिए, क्योंकि ये जॉब्स तो यहाँ पे हमेशा से थी और हमेशा ही रहने वाली हैं। सो आप पहले 20 आवर्स काम करें, अपनी डिग्री कंप्लीट करें। डिग्री कंप्लीट करने के बाद आप चाहें तो उसको फुल टाइम जॉब कंटिन्यू कर सकते हैं, बट अपनी डिग्री को ना छोड़ें इस जॉब को करने के लिए। जस्ट बिकॉज यू थिंक यार आसान जॉब है, या ये कहते हैं क्या पढ़ाई करनी, छोड़ो बस मिल गई तो मिल गई, जॉब ही अल्टीमेटली करना चाह रहे हैं हम यहाँ पर। अगर आप जेन्युइनली इस मुल्क में पढ़ने के लिए आए, तो अपनी पहले पढ़ाई कंप्लीट करें, बाद में यू कैन स्विच योर वीज़ा टू दिस जॉब कैटेगरी और इसमें आप जॉब कर सकते हैं।
और डिपेंडेंट्स तो जैसे मैंने पहले कहा है, डिपेंडेंट्स ये फुल टाइम काम कर सकते हैं। अगर आपकी वाइफ या हस्बैंड स्टूडेंट है और आप ये जॉब करना चाहते हैं तो आप इजीली जॉब कर सकते हैं, बल्कि इससे आप अपनी स्टडी को भी सपोर्ट कर सकते हैं। अगर एक डिपेंडेंट फुल टाइम जॉब कर रहा है और आपका हस्बैंड या वाइफ पढ़ रहे हैं तो आपकी ईजिली आपकी फ़ीस भी निकल जाती है इस जॉब को करने से। क्योंकि अगर आप सैलरी की बात करें तो ये जॉब आपको ऑलमोस्ट 8 to 12 पाउंड पर आवर देती है। मोस्ट ऑफ द टाइम 10 to 11 and 12 पाउंड मिलता है आपको। अच्छा, सैलरी जो है ना, अगर डिपेंड बात होती है ना 12-13 पाउंड की, वो किसको ऑफर होती है? वो ऑफर होती है जो उनके पास थोड़ा सा एक्सपीरियंस होता है, जिनके पास थोड़ी सर्टिफिकेशन होती है। क्योंकि जिनके पास NVQ सर्टिफिकेट वगैरह उनको ज़ाहिर सी बात है सैलरी भी अच्छी ऑफर होती है। मतलब बेसिकली 10-11 पाउंड तो आपको आसान से हो जाती है, 12-13 पाउंड आपके एक्सपीरियंस पर डिपेंड करती है फिर। बट एज आई सेड, अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको ट्रेन करके जॉब ऑफर करते हैं। एंड बाय द टाइम आप जब उनके साथ प्रॉपर जॉब कर रहे होते हैं, फुल टाइम जॉब कर रहे होते हैं, तो आपको खुद ये सर्टिफिकेट्स करवाते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप ग्रो करें अपने करियर में। अच्छा, जो सीनियर केयर वर्कर्स होते हैं उनकी सैलरी तो 15-15, 16-16 पाउंड भी होती है, लेकिन उनके पास एक्सपीरियंस होता है इस फील्ड का बहुत ज़्यादा, और फिर उनके पास सर्टिफिकेशन भी होती है, क्वालिफिकेशन भी होती है सर्टेन। अच्छा, यहाँ मैं एक और बात ही मेंशन करती चलूँ, अगर आप केयर वर्कर की बात करते हैं ना, तो उसमें स्पेसिफिकली ये नहीं है कि आपने टेक केयर ही करना है। बहुत दफ़ा ये भी होता है कि आपको उसमें रिसेप्शनिस्ट की जॉब ऑफर हो जाती है, और आपको लॉन्ड्री वालों की जॉब ऑफर हो जाती है जो लॉन्ड्री करते हैं, आपको एज अ शेफ ऑफर हो जाती है। डिपेंड करता है कि वो क्या आपको ऑफर करें। लेकिन केयर होम वर्कर की जब बात करते हैं तो उसका ज़्यादा जनरल कॉन्सेप्ट यही है कि आपने टेक केयर करना है, आपने हेल्प आउट करना है सीनियर सिटीजन्स को। चलें जनाब, आज के व्लॉग बस यहीं एंड करते हैं। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में आपसे फिर मुलाकात होगी। उम्मीद करती हूँ कि आज का व्लॉग आपको हेल्प आउट करे, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन इससे मिली हो। जिनकी जो क्वेरीज थी वो थोड़ी सी मैंने आंसर करी हूँ समहाउ। अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट बिलो। मुझे बताएं कि आपको कैसा लगा व्लॉग, और कौन से टॉपिक ऐसे जिस पर आप चाहते हैं कि मैं आपसे बात करूँ, उन टॉपिक को कवर करूँ। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत ख्याल रखेंगे, मुझे अपनी दुआ में याद रखेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।